मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको शीश झुकाते हैं। ये किसका लिखा हुआ है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का। यह एक आपकी कविता है। अब मैं ये कविता की पंक्तियाँ कुछ आपको लिख के बताती हूँ। जिसके सूरज की किरणें नित नित मानी रोजाना सोना सा बरसाती है। फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है। इसमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी पंक्तियों में बताया है उसको शीश झुकाते हैं। इसमें बच्चे जो हैं किसको शीश झुकाते हैं? भगवान को अपना शीश माने सिर झुकाते हैं। जिसके सूरज की किरणें, जिसके माने सूरज की किरणें नित मानी रोजाना सोना सा बरसाती है। फूल खिलाती है, फूल खिलाती है। और ओस के कणों को, जो बर्फ सुबह के वक्त जो ओस के कण होते हैं वह मोती से चमकते हैं। जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांदी सी उज्जवल। उज्जवल वानी सफेद होता है एकदम, उसको बोलते हैं अपन उज्जवल। उज्जवल जिसके तारे नभ में करते रहते हैं। झलमल झलमल, झलमल झलमल मानी टिमटिमाते। नभ मानी आकाश में। जिसके तारे, तो आकाश के अंदर जो तारे हैं वह झलमल झलमल मानी टिमटिमाते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कल कल करती। जिसकी किसके लिए आया है? इसमें भगवान के लिए आया है ये।
बहती है, रुकती न कभी। जो नदियां हैं वह कल 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 बहती रहती है, वह कभी भी नहीं रुकती हैं। जिसकी पर्वतमालाएं पर्वत पहाड़ मालाएं मानी श्रृंखला, सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे सदा ही शीश उठा के खड़ी रहती हैं, वे कभी भी नहीं झुकती हैं। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसके मानी भगवान के हम सब प्यारे बच्चे हैं। उसको हम सब भाते हैं, भगवान को हम सब अच्छे लगते हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। उसको हम सब बालक मिलकर एक साथ अपना शीश झुकाते हैं। एक बार ये कविता मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को भी ये कविता घर पे रीड करनी है। जिसके सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, सूरज की जो किरणें हैं नित मानी प्रतिदिन, वह सोना सा बरसाती हैं, फूल खिलाती ओस कणों को। जो फूल होते हैं उनके ऊपर वह ओस के कणों के समान चमकती हुई दिखाई देती हैं। जिसका चंदा धुली चांदनी, चंदा मानी चांद, उज्जवल मानी सफ़ेद, और जिसका चांद है वो अपनी रोशनी जो वो चांदनी फैलाता है वह एकदम दूधिया सफ़ेद रंग की चांदनी फैलाता है। जिसके तारे नब्बे करते रहते हैं जलमल जलमल, जलमल मानी टिमटिमाना, जिसके तारे जो तारे हैं वह नभ मानी आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती है रुकती न कभी, और जिसकी नदियाँ वह हमेशा ही कलकल करती हुई बहती रहती है, वह कभी भी नहीं रुकती। जिसकी पर्वत मालाएं सिर उठाकर खड़ी झुकती न कभी, पर्वतमालाएं मानी पहाड़ों की श्रृंखलाएं जो हैं वह हमेशा ही शीश उठाकर सिर उठाकर खड़ी हुई ही रहती हैं, वह कभी भी नहीं झुकती। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते, उस भगवान के हम सभी प्यारे बच्चे हैं, हम सब उनको अच्छे लगते हैं। बातें मानी अच्छे लगते हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते, हम सब भगवान को साथ एक साथ मिलकर अपना शीश झुकाते हैं। अब मैं कुछ आपको नीचे शब्दार्थ लिख रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक्स में भी करने हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्दों का अर्थ। नित, प्रतिदिन। चंदा,
चांद, उज्जवल, सफेद, नभ, आकाश, झलमल झलमल करना, टिमटिमाना। आप आकाश में देखते होंगे तारे जो होते हैं कैसे टिमटिमाते हैं। कलकल, जब पानी बहता है तो इसकी एक आवाज आती है कलकल की। पानी के बहने की आवाज। पर्वतमालाएं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं, बातें हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये कविता आपको रीड करनी है पूरी, और ये आपको शब्दार्थ जो है ये आपको अपनी नोटबुक्स में भी करने हैं। मैं एक बार कविता आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती है, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है। ये मैंने नीचे इसका अर्थ भी लिखा है, नित मानी प्रतिदिन। जिसके सूरज की किरणें जो होती हैं वह प्रतिदिन सोना सा बरसाती है, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है। जो फूल खिलाती है और जो ओस के कण होते हैं उनको मोती का जैसा वो चमकते हैं। जिसका चंदा दुल्ही चांदनी देता चांदी सी उज्जवल। जो चंदा है, चांद है, वह दुल्ही हुई चांदनी सी सफ़ेद चांदनी हमें देता है। जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। और जिसके तारे हैं, भगवान ने जो तारे बनाए हुए हैं आकाश में, वह झलमल झलमल मानी टिमटिमाते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कलकल करती, कलकल मानी पानी के बहने की जो आवाज़ होती है वह कलकल की आवाज़ होती है। तो जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती रहती है और कभी भी नहीं रुकती है। जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। जो पर्वतमालाएं हैं, उसकी श्रृंखलाएं हैं, वह कभी भी नहीं झुकती हैं, वह हमेशा सिर उठाए खड़ी हुई रहती हैं। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसके हम सब क्या हैं? प्यारे बच्चे हैं। उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब अच्छे लगते हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। हम सब एक साथ मिलकर उसको अपना शीश झुकाते हैं। तो ये शब्दार्थ है और इसकी आपको पूरी कविता की रीडिंग करनी है और ये शब्दार्थ जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। हाँ, तो ये शब्दार्थ है, ये आप अपनी नोटबुक्स में बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे। अब मैं आपके ओरल में एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको आता जाएगा। चांदनी कौन फैलाता है? तो यहाँ पर चांदनी कौन फैला रहा है? चांदनी कौन फैला रहा है? सूरज, चांद या बादल? चांदनी हमें कौन देता है?
पहचान देता है। ठीक है, नदियाँ कैसी आवाज़ करती है? जो नदियों की बहने की आवाज़ होती है वो कैसे करती है? आपको मैंने इसमें बताई भी है, कल कल, पानी के बहने की आवाज़। तो नदियाँ पानी के बहने की आवाज़ करती है। बच्चे किसको शीश झुकाते हैं? तो यहाँ पे लाइन भी आई है, उसको हम सब एक साथ मिलकर अपना शीश झुकाते हैं। उसको किसके लिए आया है यहाँ पे? भगवान के लिए आया है। तो हम भगवान को अपना शीश झुकाते हैं। तो ये कविता आप अच्छे से रीड करोगे और अपनी नोटबुक्स में आप ये काम बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको